गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था पार्टनरशिप पढ़ा था। पार्टनरशिप में और अकाउंटेंसी में अपने देखा था कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सा पार्ट होते हैं और कैसा उसको पढ़ना है। तो उसमें पार्ट ए में हम दो चीज़ को डिवाइड किए थे, एक पार्टनरशिप अकाउंट और एक कंपनी अकाउंट। तो आप पार्टनरशिप अकाउंट को आज का फ्रेम समझेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पार्टनरशिप साझेदारी। जैसा दिख रहा है आप लोगों को, यह हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप साझेदारी। इसमें हम लोग को इन टॉपिक का अध्ययन करना पड़ेगा एकदम गहराई में। ठीक है, पहला होता है आधारभूत साझेदारी, फंडामेंटल पार्टनरशिप। दूसरा होता है नए साझेदार का प्रवेश, न्यू पार्टनर एडमिट। तीसरा होता है अवकाश, रिटायरमेंट। चौथा होता है डेट और पांचवा होता है विघटन मतलब रिसोल्यूशन। हम समझेंगे आज सिर्फ आधारभूत साझेदारी होता क्या है। आज एक फ्रेम को समझेंगे ध्यान से कि इन पार्टनरशिप के अंतर्गत इन टॉपिक को कैसे अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है। ये एक फ्रेम है, इसको तैयार करना, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि इसके बाद इसको उसको पढ़ना है कंटिन्यू। इसी कंटिन्यूटी है ये सेम ऐसे प्रोसेस में कार्य करेगा। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ आधारभूत साझेदारी, फंडामेंटल और बेसिक पार्टनरशिप लिखा हुआ। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो आपके पास 3 लोग बैठे हुए हैं। अभी 3 व्यक्ति हैं, विचार आपस में बैठ के विचार विमर्श करेंगे क्या करें, बैठे बैठे कोई करना है कुछ काम। तो काम ऐसा रहेगा इनका जो एकदम फोकस रहेगा पर अर्न पर कि पैसा कहाँ से मिले। तो क्या करेंगे, तीनों बैठे बैठे एक योजना बनाएंगे, है ना। ये योजना बनाएंगे तीनों बैठे बैठे और स्टार्ट करेंगे, एक बिजनेस शुरू करेंगे। जब बिजनेस शुरू करेंगे तो तीनों व्यक्ति क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, अपनी पूंजी लगाएंगे। तो इनके द्वारा लगाए गए पूंजी के आधार पर ही क्या होगा, बिजनेस इनका शुरू होगा। और जब बिजनेस शुरू होगा तो क्या करेंगे, बिजनेस क्या मिलेगा इनको, प्रॉफिट होगा। बिजनेस से क्या होगा इनको, एक प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को भी बांटेंगे, 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है बराबर बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, और एक होता है पूंजी अनुपात में बांटेंगे, पूंजी अनुपात। एक बांटेंगे बराबर बांटेंगे, है ना, बराबर, और एक बांटेंगे पूंजी अनुपात में, इक्वली रेशो, और एक कैपिटल रेशो बांटेंगे इसको। ठीक, ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो भी होगा इसको, अगर उनके में एग्रीमेंट होगा तो वो पूंजी अनुपात में बांटेंगे, या जो अनुपात है उसमें बांटेंगे। अगर इनके बीच अनुबंध नहीं रहता है तो क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। तो ये 3 लोग अच्छा खासा बिजनेस शुरू करते हैं और काफ़ी समय तक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो फाइनली ऐसा होता है कि इन तीनों के बीच में ऐसा लगता है कि अभी इनको अपने बिजनेस से प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा है। तभी विचार विमर्श करते हैं क्यों ना हम अपने पार्टनरशिप में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश दें। तो ये कहीं ना कहीं इसके मन में मानसिकता बन जाती है कि अब हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में शामिल होगा और जिसकी ख्याति से हमारा बिजनेस का आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब सेकंड जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, नए साझेदार का प्रवेश पढ़ेंगे, न्यू पार्टनर ऑफ एडमिट पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास पार्टनर थे कितने, यहाँ पर 3 थे। अब मान लो एक पार्टनर और एडमिट हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 पार्टनरशिप आ गए हैं। तो जो इनके पे जो अनुपात जैसे बदलाव बढ़ रहा था, चाहे तो बराबर या तो पूंजी अनुपात, तो इसके आ जाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके प्रॉफिट में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, और ध्यान ये रखना है हमको, जब भी नया व्यक्ति जब प्रवेश करता है, जब भी नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है तो अपने साथ केवल 3 चीज लेकर आता है, सिर्फ 3 चीज। एक लाता है कैपिटल, मतलब होता है पूंजी होता है। एक होता है गुडविल, मतलब ख्याति होता है। और तीसरा होता है शेयर, मतलब भाग होता है। तो कोई भी जब नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है तो अपने साथ केवल 3 चीज लेकर आता है, 3 चीज बस। एक होता है कैपिटल, एक होता है गुडविल, एक होता है शेयर होता है। ये 3 चीज को लेकर आता है, फर्म में प्रवेश करता है। सबसे जो इन तीनों जो प्रमुख भूमिका रहती है वो रहती है गुडविल की रहती है। गुडविल के आधार पर ही व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है, उस आधार पर ही बाकी पार्टनर जो बिजनेस करते हैं वो आगे ग्रोथ करता है। ठीक, अब होना क्या है,
अभी गुडविल तो लेके आ रहा है, तो गुडविल में कुछ प्रकार होते हैं जिसका अध्ययन हम बाद में डीप में करेंगे, जो होते हैं 4 प्रकार के, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे इसके बारे में क्या होता है गुडविल। तो ध्यान रखना है ये कि जब 3 पार्टनर या चौथा पार्टनर जब फर्म में प्रवेश करता है नया पार्टनर, तो साथ में 3 चीज़ लेकर आएगा, कैपिटल आएगा, गुडविल आएगा और शेयर आता है, ठीक है। अब ये चारों अच्छे से कमाल हमारा है। अब इनके बीच क्या होता है आपस में, अब कोई इनमें से कोई भी एक व्यक्ति के मन में ये आ जाता है क्यों ना मैं फर्म से अवकाश लूँ, मैं फर्म से मैं अवकाश लूँ। अवकाश को भी बोलते हैं निवृत्त बोलते हैं या छुट्टी बोलते हैं, और इन्हीं से बोलते हैं रिटायरमेंट बोलते हैं। अब होता क्या है कि इनमें से कोई इसमें पार्टनर क्या होगा फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेगा, तो कितने बचेंगे फाइनल हमारे पास 3 बचेंगे। उसके अवकाश करने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि मान लो उसको दिवालिया घोषित हो गया हो, उसको लग रहा होगा कि जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है वहाँ प्रॉफिट कम मिल रहा है और बगल में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसे छोड़ सकता है, या तो देश से निकाला गया होगा, या तो पागल दिवालिया, कुछ भी हो सकता है। बहुत से कारण होते हैं इसको यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो इन कारणों से क्या करेगा फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेगा वो। जब वो फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो उनके लाभ में अनुपात में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो उनके जो अनुपात में जो परिवर्तन होता है वो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है त्याग अनुपात और दूसरा होता है लाभालाभ अनुपात। इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो बोलते हैं और इसको बोलते हैं गेनिंग रेशो बोलते हैं। तो जो हमने सीखा था यहाँ पर अनुपात जो बढ़ता है या तो बराबर बढ़ या तो पूंजीपत बढ़ता है लाभ, तो यहाँ पे क्या होता है अनुपात तो बराबर बढ़ रहा है, पर जब 4 में से व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर देगा तो क्या होगा उसके अनुपात में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो जो होता है कितने प्रकार 2 प्रकार परिवर्तन होता है, एक होता है त्याग अनुपात, एक होता है लाभालाभ अनुपात, ठीक है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, अब यहाँ कितने बच गए पार्टनर 3 बच गए हैं। तो कहीं ना कहीं 3 पार्टनर में एक जन क्या हो गया डेथ हो गई मान लो। अब किसी की डेथ होने के बाद कितने पार्टनर बचे हमारे पास 2 पार्टनर बच गए हैं। तो ध्यान रखना है कि जब किसी अदर की डेथ होती है तो उसका जो लाभ जो रहेगा उसके उत्तराधिकारी को मिलता है, और वो उत्तराधिकारी कौन होता है, तो उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनको मिल जाता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कितने लोग बचे हैं, पर अब 2 लोग बचे हैं। अभी 2 के मन में ऐसा आ रहा है क्यों ना अब हम लोग आपस में भी जो एग्रीमेंट है जो बिजनेस है हम उसको क्या करेंगे पूरा बंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ये दोनों पार्टनर से डिसाइड कर लेते हैं कि अब फर्म बिजनेस क्या करना है, इसको पूरा बंद करना है। तो यहाँ से क्या होगी कंपनी बंद हुई, जो कंपनी रहता है जो बिजनेस आएगा वो सब बंद होता है। पर ध्यान ये रखना है कि पार्टनरशिप के टूट जाने से कभी भी कंपनी बंद नहीं होती है। अगर कंपनी बंद जाती है तो पार्टनरशिप का अस्तित्व तो रहता ही नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक फ्रेम है ये पार्टनरशिप में जो वो पढ़ना है। वैसे तो हर टॉपिक में एकदम अध्ययन गहराई में करना है, लेकिन क्या है अभी से फोटोशॉप फ्रेम समझा रहा आप लोगों को मैं कि क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है। तो ध्यान रखना, रिपीट कर देना एक बार फिर से ध्यान समझिएगा। पहला क्या पढ़ना है आधारभूत सैलरी पढ़ना है। यहाँ पे 3 लोग मिलेंगे, 3 लोग बिजनेस करेंगे, पूंजी लगा के आगे बढ़ेंगे, जो भी होगा उनका प्रॉफिट को बांटेंगे वो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नए व्यक्ति को प्रवेश करेंगे। तो जब नए व्यक्ति फर्म में प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं 3 चीज़ को लेकर आता है, एक कैपिटल है, एक गुडविल है और एक शेयर है। गुडविल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं जो बाद में बताया जाएगा आपको इस बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा अब 4 हैं, 4 में से एक व्यक्ति क्या करेगा अवकाश ग्रहण कर लेगा। अब अवकाश में बहुत से कारण होते हैं, तो कितने बच गए 3 बचे हमारे पास। अभी 3 जो अनुपात जो बांटेंगे, जो प्रॉफिट जो बांटेंगे उसमें बांटेंगे, वो त्याग अनुपात में बांट सकते हैं या तो फिर लाभालाभ अनुपात में बांटते हैं। इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो, इसको बोलते हैं गेनिंग रेशो बोलते हैं। अब 3 बचे, 3 में से 2 बचे हमारे पास, ठीक है। अब 2 क्या करेंगे, 2 में से इसमें से एक जन का डेथ हो गया, 2 बचे हैं। अब जो डेथ जिनका हो गया है तो उनका जो प्रॉफिट रहेगा उसकी 20 बच्चों को मिलेगा, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी बोलते हैं। अब बचे हमारे पास 2 बच गए हैं, अभी 2 क्या करेंगे कंपनी के ऊपर बिजनेस को बंद कर देंगे। तो ये हमारे थोड़ा सा फ्रेम है ये साझेदारी, ठीक है। कहीं भी डाउट लगे तो मुझे मैसेज कर पूछेगा कि क्या कैसा बोल के, है ना।